प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपकी पहचान के बारे में कि आप मसीह में कौन हैं। और इस बात को हम एक सीरीज के द्वारा सीखेंगे। हर रोज सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में इस बात को सीखेंगे कि आप मसीह में कौन हैं, आपकी पहचान मसीह में क्या है, आपकी आइडेंटिटी मसीह में क्या है, वो आपको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वे मसीह में तो हैं, वे मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, या फिर उन्होंने मसीह को तो जान लिया है, परंतु उनके सोच विचार अपने प्रति अभी वही हैं जो पहले थे, या फिर उनके सोच विचार परमेश्वर के प्रति वही है जो पहले थे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ में सब कुछ का फिरना है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को भी पहचानना है कि मसीह में हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या आइडेंटिटी है मसीह में। इस बात को जानना भी जरूरी है। पुराने सोच विचारों के अनुसार अब हमें नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, न केवल पापों से बल्कि हर एक उस बात से जो हमें पीछे ले जाती है, जो सोच विचार पुराने थे, पास्ट के, जब हम मसीह में नहीं थे तब के जो सोच विचार है, जो थिंकिंग है, उसे बदल देना पूर्ण रूप से। यही है वास्तव में मन फिराव का सही अर्थ। तो इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं आपको यह सिखाना कि आप अपने आप को पहचाने कि आप मसीह में कौन है, प्रभु आपको क्या समझते हैं, आप प्रभु के लिए कितने बहुमूल्य हैं, आपकी सही पहचान मसीह में क्या है, इस बात पर हम लोग आजकल स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए ताकि आप इन बातों को सीख सकें। तो पहली बात आज हम सीखेंगे कि हम मसीह में कौन हैं। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे सब परमेश्वर की संतान हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से जितने लोगों ने उसको मीन्स किसको, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू किया, उनको मसीह यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की बेटे होने का अधिकार दिया। आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू किया है, जिन्होंने अपने मन को पापों से फिरा दिया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान देकर खरीद लिया है, हमको खरीद लिया है, हमको अपना गोद ले लिया है और अपना बेटा और बेटी बना लिया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। क्यों? पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने आप क्रूस पर बलिदान हो गए, हमारे पापों के लिए हमारा दंड उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें खरीद लिया और हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया। अब हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, इसलिए अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन गई हैं। तो आप अपने आप को पहचाने कि मसीह में आप कौन हैं। मसीह में आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तुच्छ नहीं हैं, आप परमेश्वर की नजरों में तुच्छ गिने जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप उसकी नजरों से दूर नहीं हैं।
बल्कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, संतान हैं आप उसकी। जैसे हमारे बेटे बेटियां हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं, उनकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर भी, जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी हर एक ख्वाहिश को भी पूरा करता है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी देता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि मेरे बेटे बेटियां अब समझ चुके हैं कि मैं उनका पिता हूं, मैं उनका प्रोवाइडर हूं, मैं उनका रक्षक हूं, मैं उनके लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मैं उनका पिता हूं, मैं उनका फादर हूं। इसीलिए यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो सबसे पहली बात वो कहते हैं, हे हमारे पिता। वो परमेश्वर कह के संबोधित नहीं करते वहां पर कि हे परमेश्वर, नहीं, वो कहते हैं हे हमारे पिता। ऐसे प्रार्थना करना, क्योंकि यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, तुम उससे ही उत्पन्न हुए हो, मैंने तुम्हें अब खरीद लिया है, अब तुम्हारा मेल मैंने परमेश्वर से करा दिया है, अब तुम परमेश्वर से दूर नहीं हो। वो पाप की जो दीवार थी उसे मैंने गिरा दिया है, अब तुम्हारा और परमेश्वर का मेल हो गया, अब तुम उसकी संतान बन चुके हो। इसलिए वो कहते हैं चेलों से कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। पिता कह के संबोधित करना, पिता कह के उसे बुलाना, पापा कह के, डैडी कह के, अब्बा कह के उसे बुलाना। क्यों? क्योंकि वो अब आपका पिता है। यदि आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने अपने आप से कहा, तेरे एक परमेश्वर, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मीन्स हम परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, मीन्स वो हमारा पिता है, वो हमारा सोर्स है। इसका मतलब वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। जब परमेश्वर ने अन्य चीजों को बनाया, गाय बैल जानवरों को, मछलियों को, पेड़ पौधों को बनाया, तब परमेश्वर ने अपने आप से नहीं कहा, परमेश्वर ने भूमि से कहा, पानी से कहा। लेकिन पहली बार परमेश्वर ने अपने आप से कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। इसका मतलब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी संतान हैं। तो आप पहचाने अपने आप को कि आपका सच्चा पिता एक संसारिक पिता है, संसारिक माता है, लेकिन आपका एक आत्मिक पिता परमेश्वर है, सच्चा पिता परमेश्वर है, जिससे आप उत्पन्न हुए हैं और जिससे अब आपका मेल हो चुका है। तो आपका पिता परमेश्वर है, आप उसके बेटे बेटियां हैं। ये ना सोचें कि मेरा संसारिक पिता ये है, मेरी संसारिक माता ये है। यस वो हैं, लेकिन आपका आत्मिक पिता परमेश्वर है जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।